तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस फील्ड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो देखो, मैं अक्सर अपनी बहुत सी वीडियो मैंने बना रखी हैं इस पर, और मैं अक्सर चीज़ें जो मैं करता हूँ तो मैं आपको जनरली बता ही देता हूँ। अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जैसे कि हाँ, मैंने भी किसी सीनियर के अंडर में मैंने प्रैक्टिस करी थी, सीखा था उनसे चीज़ें, और कहीं ना कहीं आज भी हम उनसे जुड़े भी हुए हैं। मेरे ऐसे बहुत से जो टेक्निकल ग्राउंड के जो केसेस होते हैं, तो मैं उनसे ही सलाह लेता हूँ। अब देखिए, कोई भी इंसान इसमें परफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए, मेरे पास जो मेरी मार्केटिंग है, जो मेरे केस हो, मेरे खुद के केस हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो केसेस है, जो मैंने इतने कम समय में जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अचीव करी हैं, अदरवाइज़ स्टार्टिंग में मेरा ये था कि यार मेरे पास पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं रहते थे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब कोई पैसा नहीं रहता था कि यार आज हम कैसे जाएंगे। दिक्कत कभी कभी ये रहता था कि हम कोर्ट ड्रेस तो पहन लेते थे, लेकिन हम कोर्ट ही नहीं पहुँचते थे। कहीं जाके बैठे हुए हैं यार, सोच रहे हैं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और जो मेरे यार दोस्त हैं वो तो सब आगे निकल गए, और हम चूतियों तरीके लॉ कर लिए हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट रहता था स्टार्टिंग में। और एक मेरी दोस्त हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और एक मेरे भाई भी हैं जो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो लोग रेगुलर कोर्ट जाते थे, बट मतलब वो लोग फोर्स करते थे। स्टार्टिंग में था कि वो लोग मुझे पुश करते थे कि आओ कोर्ट आओ, कोर्ट आओ। और मेरे पास जो टूटा फूटा जो स्टार्टिंग में जो काम आता था, मैं उन लोग को ही देता कि आप लोग जाओ करो जाके, मुझे नहीं करना भैया। मेरा असल में जो पूरा जो मन था ना, वो यार वो जुडिशरी में ही था कि जुडिशरी ही करनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्ट था। लेकिन फिर जब मैं जुडिशरी से मैंने मूव ऑन किया, तब भी मेरे पास जो काम आते थे, मैं उन दोनों लोगों को ही रेफ़र करता था। लेकिन यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि अब मेरा था कि मुझे जब मेरे माइंड मेरा मेकअप ये हो गया कि अब मुझे पैसा ही कमाना है। अब साला कभी 100 रुपये मिल रहा है, कभी कभी 200 रुपये हो गए, बहुत से ज़्यादा 1000 रुपये। मतलब 2000 रुपये से तो ऊपर अर्निंग करता ही नहीं करता था कभी। तो फिर हमने कहा भाई मैं क्या करूं। बड़ा मैं डिप्रेस रहता था, बहुत डिप्रेस रहता था। फिर मैंने यार अपनी जो चीज़ें थी, मतलब जुडिशरी से जब कम्प्लीटली मूव ऑन मैंने कर लिया, तब मैंने अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दिया, जो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ। अब दिक्कत देखिए, मेरे साथ ये भी था कि मैं एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, आप लोग भी फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर होंगे। और देखिए, जिनके यहाँ फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं भी, मान लो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन लॉयर है, तो उनको भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बट उतनी नहीं करनी पड़ती जो कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले विजिटिंग कार्ड बनवाए। मतलब ये मैं तो हमेशा राय देता हूँ। अब मैं जहाँ चाय पी रहा हूँ या कहीं कुछ खा रहा हूँ, टिक्की चाट बतासा जो भी आप कह लें अपनी लैंग्वेज में, भैया कार्ड लो, मेरा कार्ड लो, आप लो। अब हमें मालूम है कि भैया अब आज के समय में क्या, एक घर छोड़ो तीसरा घर तो एक कोई उसमें भी वकील है। अब हमें मालूम है कि आज के समय मतलब ये सिनेरियो कि जिसको देखो वो लॉ कर रहा है, वकील तो है ही है। तो भैया जिसको कार्ड दो, कहते हैं भैया हमारे घर में वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वो चाचा के लड़के वकील हैं। तो तब भी हम उनको कार्ड देते थे। अब देखिए, होता क्या है कि ज़रूरी नहीं आदमी, देखिए हर अपना आदमी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा आप पे, लेकिन आप अपने जो आपका काम है कि हमको इनको देना है तो देना है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे, जो मेरे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, फिर मैंने सबसे कांटेक्ट बनाया कि भाई हाँ भाई, क्या सबसे मिलना जुलना मैंने थोड़ा बढ़ाया समाज में, क्योंकि मैं समाज से बिल्कुल कटा बंदा हूँ, बिल्कुल कटा पिटा रहता था, कोई मतलब नहीं। फिर समाज से धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग की चीज़ें, उनसे लोगों से व्यवहार बनाया, लोगों से मिलते रहे। और स्टार्टिंग में मैंने बहुत से फ्री काम किया अपने मोहल्ले में। प्रोबोनो सर्विस मैंने इतनी करी, शायद इतना कोई देगा नहीं। अब हाँ, प्रोबोनो सर्विस से मुझे एक चीज़ याद आई। बहुत से मैं कभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता हूँ, तो बोलते हैं कि आप प्रोबोनो सर्विस दीजिए, ये दीजिए। देखिए, वो सब एक चीज़ें उन एक आप इस एक इनिशियल स्टेज पे आप पहुंच गए, एक अच्छी पोजीशन पे आज पहुंच गए, तब तो आप चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा का अभी लॉ किया है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर वो प्रो बोनो सर्विस देने लगा, तो वो डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएगा। अब मेरे साथ में क्या रहता था कि मैं प्रो बोनो सर्विस देता था, तो वो ऐसे आते थे, भैया ये लो 100 रुपये ले लो, भैया 10 रुपये ले लो, उसके हाँ क्या बोलते थे, कागज़ और कलम का पैसा रख लो ये बोल के दे देते थे। तो जैसा लग रहा होता ना कि मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं भैया, उनके 5 रुपए की वो दवाई देते हैं, जाके ले लो जाके, बस वही हाल मेरा भी था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बियॉन्ड मैं सोचता था। हमने कहा मुझे कुछ करना, तो मुझे क्लाइंट चाहिए जो मतलब केस प्रॉपर, जिसको केस कहते हैं। मिसलिनियस काम से कुछ नहीं होना। मिसलिनियस काम से आपसे क्या होता है कि आपके जो डेली खर्चे होते हैं वो आपके निकल जाते हैं। तो फिर मैंने
पूरी तरीके से मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करने में मतलब देखिए आपका मेन इसमें काम है आपका लोगों से मिलना। आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने आपके कांटेक्ट बनेंगे। अब आपका देखिए बहुत से आपके रिश्तेदारों से मिल लीजिए, रिश्तेदार देखिए ख़राब नहीं होते हैं, आप उनको अपने एज अ क्लाइंट ट्रीट कीजिए, ठीक है। कोई काम कर रहे हैं, हाँ भैया काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं यार रिश्तेदार वो पैसा तो नहीं देंगे, आप डायरेक्टली बोलो। देखिए प्रोफेशन में हमेशा कट टू क्लियर रहना चाहिए कि भाई ये इतना चार्ज है इसकी, अगर आपको समझ में तो कराइए, नहीं समझ में तो भैया कोई दूसरा देख लीजिए, सीधी सी बात है। अब इसके अलावा अब देखिए मार्केटिंग पे आप जितना फोकस करेंगे उतना काम दीजिए। आप देखिए मार्केटिंग तो आप कर रहे नहीं कि आप पूरी जगह मार्केटिंग में ही खो जाए। आप एक टाइम बनाइए कि हमें भैया 10 बजे या 11 बजे कोर्ट पहुंच जाना है, 3-4 बजे तक के मुझे काम करना है, 5 बजे तक के फिर वहां से निकलना है, फिर उसके बाद हमको अपने घर जाना है और थोड़ी देर घर पे भी टाइम स्पेंड करके और शाम को थोड़ा 2-3 घंटे के लिए आप बाहर निकलिए। ये नहीं कि आए घर से बेड पे लेट गए फ़ोन चला रहे हैं, सब चीज़ें छोड़ के आप थोड़ा, क्योंकि देखिए जो आपका इनिशियल स्टेज है ना, यहाँ पे आपको काम बहुत करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल तक की। तब आप जाके एक अच्छे लॉयर बनेंगे, तब जाके अच्छा पैसा कमाएंगे। अब देखिए मैंने तो चीज़ें की तभी जाके मैं इतनी जल्दी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। अब देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन है जनरली अगर देखा जाए तो 2021 का है, इसलिए क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो 31 है, पता 30 दिसंबर का है, मतलब लास्ट में एकदम हुआ था। अगर शायद 1 या 2 दिन भी और एक्सटेंड हो जाता तो 2022 में जाके रजिस्ट्रेशन होता, क्योंकि मैंने 2021 में ही तो मैंने लॉ कंप्लीट किया है। लेकिन अभी मेरे पास जो केसेस हैं अच्छे खासे मेरे पास केसेस हैं, सब इसी वजह से, मार्केटिंग की वजह से। अब देखिए अब मैं किसी को भाई देखिए हम लोग की फील्ड का एक सर्विस ही एक प्रकार की, तो मैंने उनको जस्टिस दिलाया, न्याय दिलाया, जो भी आप कह सकते हैं, और उनसे मैंने भाई उस चीज़ के लिए और जो मैंने अपनी सर्विस दी उसका मैंने चार्जेस लिया। उनको मेरा काम पसंद आया, उन्होंने दूसरों लोगों को रेफ़र किया कि हाँ भाई वो वकील साहब हैं, वो अच्छा काम कर लेते हैं। तो आप देखिए मेन आपका है काम पे भी आपको ध्यान देना और मार्केटिंग पे ध्यान देना। खाली आप मान लीजिए मार्केटिंग कर लेंगे तो बहुत से ज़्यादा क्या होगा, आपको क्लाइंट तो मिल जाएंगे लेकिन आपको काम की तमीज़ ही नहीं होगी। तो आप किसी को ढूंढेंगे, आप उसको कहेंगे भैया ऐसा है, 5 रुपये आप रख लो, 5 रुपये हम रख लें और काम मेरा कर दो, तो उससे मज़ा नहीं आएगा यार। यार मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास चीज़ें हैं और इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता रहता हूँ कि ये चीज़ें करो यार। शुरुआत में झेलना पड़ेगा, जितना जितना झेल लोगे ना उतना बेहतर रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब तुम्हारे पास चीज़ें, तुमको सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि यार हम कि हमको उस चौराहे पे जाना भी है या वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। स्टार्टिंग में खूब जाओ, लेकिन एक टाइम बाद ये भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास काम का इतना बर्डन हो जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, तो मैं उस पर आपको जो मेरी जितने भी मेरी जो भी मुझे तमीज़ है मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ। और जो भी आपको मुझसे पूछना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मुझे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल।